कि नेता नसरुद्दीन शाह ने कहा है कि भारतीय मुसलमान को तालिबान की तरह बर्बर होना है या फिर प्रोग्रेसिव होना है। इस बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। क्या कहेंगे नसरुद्दीन शाह के इस बयान? देखिए, भारतीय मुसलमान की तुलना कहीं और के मुसलमानों से करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। हमारी अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है। हम मिली-जुली संस्कृति में, गंगा जमनी तहजीब में रहते हैं। हमारे मुल्क में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। हमारे मुल्क में भारत का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। इसलिए भारतीय मुसलमानों की तरह और लोगों को रहना चाहिए, ये संदेश तो हो सकता है, लेकिन इससे तालिबान की तरह चर्चा भी मैं जायज़ नहीं मानता। मैं मानता हूँ भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। ये भारत की संस्कृति है, कल्चर है, जहाँ सर्वधर्म संभाव है, जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात है, पूरे होल मैनकाइंड इज़ आवर फैमिली। इस सोच का ये देश है। भारत से पूरे दुनिया के लोगों को सीखना चाहिए और किस तरह मिलजुल कर रहते हैं, सबको बराबर अधिकार मिलता है, ये देखना है तो भारत में आके देखना चाहिए। कुछ लोग जश्न मना रहे हैं तालिबान की जीत पर, उस पर आप उनको क्या कहेंगे? जो लोग जश्न मना रहे हैं वो जल्दी निराश हो जाएंगे। अगर तालिबान की जीत पर किसी को अगर जश्न दिखता है तो उनको अपनी सोच को देखना चाहिए। ऐसी सोच भी ख़राब है। तालिबान के बारे में जो जश्न में डूबे हुए लोग हैं, उनका जश्न का जो नशा है जल्दी टूट जाएगा। हाँ जी, एक सवाल ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय तौर पर ये कहा जाए कि हमारी माता है। कोर्ट ने आज कहा है, ये तो देश ही मानता है। किसी के जज्बात को मजरूह करने की ज़रूरत नहीं है। ये कि गाय के बारे में जो हिंदू समाज की श्रद्धा है, उसका पूरा सम्मान मुस्लिम समाज को, पूरे देश को करना चाहिए और लोग कर रहे हैं। गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध है। हम तो देख रहे हैं कि खुद ही मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कई बार कहा है। इसलिए मिली जुली जो तहजीब है उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो हाई कोर्ट ने कहा है वो सही कहा है और इस बात पर ये देश आगे बढ़ चुका है। एक दूसरा भी सवाल खड़ा किया हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरा जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं। दूसरा सवाल दूसरे परिप्रेक्ष्य में है कि एक सेकुलर स्टेट को मदरसा को अनुदान देना कहाँ तक उचित है? उसने यूपी सरकार से पूछा। अच्छा, नहीं, मैंने अभी पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है उनका। मदरसा, संस्कृत विद्यालय तो चलते ही हैं। जो नाम उसका, पढ़ाई के इंस्टीट्यूशन का नाम मदरसा या संस्कृत विद्यालय हो, लेकिन जहाँ भी पढ़ाई होगी, हम तो सर्व शिक्षा अभियान में सबकी चिंता कर रहे हैं, हर बच्चा पढ़े। और इसकी चिंता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी।